हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होने लग गई हैं। वैसे तो ये मेरा फेवरेट सीज़न है, बट लेकिन देखो, फेवरेट तो है बट लेकिन डेंजरस भी है, क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है ना, मौसम ऐसा हो रहा है, पता चलता ही नहीं है कि कब सर्दियाँ लग जाती हैं और कब हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो आज हम इस जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। अगर आपकी डिलीवरी दिसंबर, जनवरी, फरवरी या फिर आने वाले महीनों में होने वाली है, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 इन मेन महीनों में, इन्हीं के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। अगर इन 3 महीनों में होने वाली है या फिर जो है आप प्रेग्नेंट हैं कितने भी दिन की, तो ये चीज़ आपके लिए भी ज़रूरी है। तो देखिए, इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो अब क्या करना है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो भी जितनी भी हैं, उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि पता नहीं क्या खाना है, क्या नहीं करना है। तो आज हम खाने वाले टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर आपको डिलीवरी नॉर्मल चाहिए, तो आपको ये 4 चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देनी है। वैसे चीज़ें तो बहुत सारी हैं, बट लेकिन ये 4 चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको इनको अवॉइड कर देना है। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, क्योंकि वीडियो मेरे सारे हेल्पफुल होते हैं। अगर आप ठीक से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। पहले बात कर लेते हैं गाइज़ हम घी के बारे में। जैसा कि हमने देखा है, काफ़ी सारे लोग जो है हमसे बोलते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपके 4 मंथ अवॉइड, यानी कि 4 मंथ आपने बिता दिए हैं प्रेगनेंसी के, तो अब आपको लोग क्या सलाह देना स्टार्ट करेंगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा घी खाना स्टार्ट कर देना है आपको। अब देखिए, वैसे ये हेल्थी तो होता ही है, हम सभी जानते हैं कि घी कितना ज़्यादा हेल्थी होता है और इससे बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होती है। बट लेकिन मैं आपको इसको लिमिट से ज़्यादा खाने के नुकसान आज बताने वाली हूँ। देखिए, क्या होता है, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, उसकी बॉडी में बहुत तेज़ी से हार्मोन्स चेंज होते हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत हाईली कैच करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा घी का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा वेट बहुत तेज़ी से गेन होने लगता है। उससे क्या होगा, जैसे ही प्रेग्नेंट महिला का वज़न बढ़ता है, तो क्या होता है, उसकी बॉडी में फैट जमा होने लग जाता है। अगर फैट बढ़ता है बॉडी में, तो इससे जो हमारा बर्थ वाला अंग होता है, यानी कि जो प्राइवेट पार्ट होता है, जहाँ से बेबी बाहर आता है, तो जब फैट जमा होता है, तो वो चीज़ प्राइवेट पार्ट, यानी कि जनन अंग हमारा छोटा होने लगता है। उसकी साइडों में बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठा हो जाती है, फैट इकट्ठा हो जाता है, तो वो जगह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्मॉल होने लगती है, या कह सकते हैं कि वो छोटी हो जाती है। तो अब सोचिए आप, इसका कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर। तो आपको घी अगर ज़्यादा खाएँगी तो वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और उससे क्या होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तभी तो देखते हैं कि जितनी हेवी महिलाएँ होती हैं, जो हेल्दी होती हैं, उनकी बहुत मुश्किल से नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। ज़्यादातर जो है उनके ऑपरेशन से ही बच्चे होते हैं। तो इसमें घी को एक लिमिटेड मात्रा में ही आपको खाना है, वरना जो है आपको ये नुकसान कर सकता है, नॉर्मल डिलीवरी तो इम्पॉसिबल कर ही देता है। अब सेकंड बात कर लेते हैं बीपी के बारे में। अगर आपको बीपी की समस्या है, बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डाउन होता है, हाई होता है, तो इस सिचुएशन में आपको जो है हैवी प्रोटीन वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। अगर आप हैवी प्रोटीन वाली चीज़ें खाएँगी तो उससे भी आपका बहुत तेज़ी से वेट गेन होगा, जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा आगे होता है। अगर आप बहुत हाईली प्रोटीन लेंगी तो क्या होगा, हमारा वेट बहुत तेज़ी से गेन होगा, और वेट गेन हो जाता है जब बॉडी हैवी हो जाती है, तो हमारा बीपी हाई होने लगता है, जिसको बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होने लगता है, और बीपी हाई हो जाता है तो उससे जो है हमारी बॉडी में कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। बीपी हाई भी हो जाता है और कभी-कभी लो भी हो जाता है, और लो होना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है प्रेगनेंसी में, बट जबकि हाई होना भी ठीक नहीं है, बल्कि लो ज़्यादा डेंजरस होता है। हाई एक बार को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट लेकिन हाई भी ठीक नहीं है। आपको अपना बीपी ना हाई रखना है, ना नॉर्मल। आपको अपना बीपी हमेशा नॉर्मल ही रखना है, और नॉर्मल बीपी रखने के लिए आपको नॉर्मल ही चीज़ें खानी है, ना तो आपको कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी है, ना प्रोटीन और ना ही कोलेस्ट्रॉल। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में इन सब चीज़ों से फैट बहुत जल्दी गेन हो जाता है, और फैट हैवी हो जाता है, तो डिलीवरी में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब थर्ड बात कर लेते हैं, जो कि इस टाइम पे सर्दियों में हमारी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट चीज़ होती है। अब आप समझ तो गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ चाय की। चाय या फिर कॉफ़ी कह सकते हैं। वैसे कॉफ़ी तो बहुत कम लोग पीते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो जिनको चाय बहुत पसंद होती है, अदरक वाली चाय जो लेना पसंद करते हैं सर्दियों में। मैं खुद पीती हूँ, मैं खुद आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं सजेस्ट करूँ तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप चाय बिल्कुल अवॉइड कर देना है। ना ही पिएँगी तो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चाय में कैफ़ीन होता है, कॉफ़ी में भी कैफ़ीन होता है, जो कि कैफ़ीन बहुत हानिकारक होता है बच्चे के लिए, और आप लिमिट से ज़्यादा चाय पीती हैं तो देखते हैं उसका सीधा असर बच्चे के ऊपर दिखाई देता है। बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ पाते, बट लेकिन आजकल जो है लोग पढ़े-लिखे इतने ज़्यादा समझदार हो गए हैं,
तो इन चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो आपको चाय और कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी है तो एक लिमिटेड मात्रा में लेना है। सिर्फ़ आपको 1 कप लेनी है, वो भी एक टाइम। अगर आप दोनों टाइम ले रही हैं तो वो भी अभी से आपको बंद कर देना है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये बेबी के लिए। अब 4th बात कर लेते हैं जंक फूड के बारे में। जंक फूड यानी कि बाहर का तला भुना खाना। और जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका मन जब चलने लगता है, यानी कि किसी-किसी चीज़ को खाने का मन करता है, कभी खट्टा खाने का मन करता है, कभी मीठा खाने का मन करता है और कभी-कभी हमारा कुछ भी खाने का मन कर जाता है, एटलीस्ट कुछ भी महिला का मन ऐसा हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो ये ज़्यादातर जो महिलाओं का मन होता है ना, ये फ़ास्ट फूड में जाके अटक जाता है प्रेगनेंसी में। बोलती है ना हमें गोलगप्पे खाने हैं और ये मोमोज़ वग़ैरह ये सारी चीज़ें, चाउमीन, बर्गर। तो ये ना आपको एक लिमिटेड ही खाने हैं, यानी कि लिमिटेड तरीके से खाने हैं। कभी-कभार महीने में 1 या 2 बार ले लेना है। अगर आपका डेली मन कर रहा है, हफ्ते में आप 2-3 बार खा रही हैं, तो प्लीज़ इसको यहीं पे स्टॉप कर देना है, वरना ये आपके लिए इतना ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकती हैं। तो इसको भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि आज के टाइम पे बाहर का खाना बिल्कुल भी हाइजीन नहीं है और आप जितना ज़्यादा खाएँगी, आपको उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो पहले तो आपको इसको अवॉइड कर देना है, खाना बिल्कुल नहीं खाना है, बाहर का कुछ भी। अगर आपका कुछ खाने का मन कर भी रहा है, तो आप ह अच्छी तरह से साफ-सफाई से आप घर पे बना के खा सकते हैं और वो भी बहुत कम ऑयल वाला एंड एकदम लाइट ऑयली खाना, ज़्यादा नहीं। वरना इसका भी असर आपके डायरेक्ट बॉडी पर होता है और बॉडी पर होगा, आपकी एसिडिटी होगी। ये चीज़ें हमारी पाचन क्रिया को ख़राब कर देती हैं और अगर आप ज़्यादा ही खाएँगे, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी यानी कि पाचन क्रिया ख़राब होगी, पाचन क्रिया ख़राब होगी, तो बेबी को डेफ़िनेटली अंदर जाके दिक्कत होनी ही होनी है। तो आपको इन चीज़ों का ख़ासकर ख़्याल रखना है। प्रेगनेंसी है तो ज़्यादातर मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में, ये चीज़ें दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीनों में आपकी डिलीवरी है, तो इन बातों का प्लीज़ ख़ासकर ख़्याल रखना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और आप अगर एक भी गलती करती हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।